इंट्रोडक्शन में आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायो की शाखें। यकीनन ये आपने 9th क्लास में भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की होंगी। सो इसको हम गो थ्रू करेंगे एक दफ़ा फिर से कि कौन कौन सी बायो की ब्रांचेस हैं। आपके पास डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी। पहले हम इन 5 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये ब्रांचेस होती क्या है। इकोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो निकला है ओइकोस से। इकोलॉजी बायो की एक ऐसी शाख होती है जिसमें हम जानदारों का उसके माहौल के साथ ताल्लुक़ को डिस्कस करते हैं। It is a branch of biology that deals with the study of interaction and relationship between organisms and their environment. For example, हमारे environment में बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। सो वो दरख्त हमारे पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, वो सब चीज़ें हम इकोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो किस तरह असरअंदाज हो रहा है, ह्यूमन बींग्स का अपने एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी के अंदर। Study of interaction between organisms and their environment. जानदारों का अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ को हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी में हम इसको डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का लफ्ज़ आया फ्रॉम एम्ब्रियन, जिसके मतलब होते हैं अनबोर्न। एक एग से, फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जाइगोट का भी नाम देते हैं, उससे एक पूरा जानदार बनना, वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों या वो ह्यूमन बींग्स हों। एक फर्टिलाइज्ड एग से एक पूरा जानदार बनने तक जितनी भी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होती हैं, उन सब तब्दीलियों को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। डेवलपमेंटल चेंजेस कौन से? फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू इंडिविजुअल। एक फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट से एक पूरा जानदार बनने तक जितनी भी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होती हैं, उन सबको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का लफ्ज़ आया है फ्रॉम फाइसिस, के मतलब होते हैं नेचर के। फिजियोलॉजी में हम जानदारों के बारे, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके फेल के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम उनके डिफरेंट पार्ट्स के कामों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे दिल का क्या काम है, ब्लड को सप्लाई करना हमारी पूरी बॉडी के अंदर। हमारे स्टमक, मैदे का काम क्या है, हमारी फूड को डाइजेस्ट करना। सो ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स की और उसके जो खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का लफ्ज़ आया है फ्रॉम मॉर्फ, जिसके मतलब होते हैं शेप और फॉर्म। इसमें हम जानदारों की शेप और फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हम एक्सटर्नली उसको देखते थे, अपेरेंटली वो किस तरह दिख रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसको हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी की ब्रांच के अंदर। इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द शेप एंड फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ शेप एंड फॉर्म्स। एनाटमी, एना का मतलब होता है अप टू एंड टोम का मतलब होता है कटिंग, यानी किसी चीज़ को काट कर उसकी अंदरूनी साख्त को स्टडी करना। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इसकी 5 शाखें हैं।
इसके बाद आपके पास मज़ीद भी बहुत सारी शाखें हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी। इसके बाद आपके पास जो ब्रांचेस हैं, नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांचेस हैं उसमें आपके पास आते हैं हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी एंड जू जियोग्राफी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हम जो माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज़ की स्टडी करें, हिस्टो का मतलब ही टिश्यूज़ के होता है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। जिस तरह हम बात करते हैं कि भाई ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम है सिक्रीट करना, मुख्तलिफ हार्मोन्स सिक्रीट करना, कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम है किसी चीज़ को एक ख़ास शेप प्रोवाइड करना, तो वो सारी चीज़ें आप हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स का लफ्ज़ जीन्स से निकला है, और जीन्स हमने पीछे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक बायो की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो खसूसियात होती हैं उनका तबादला स्टडी करते हैं। और इसके अलावा हम वेरिएशन, चेंजेस, कौन सी तब्दीलियाँ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, वो हम सारी इसमें स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। देन हमारे पास आता है एवोल्यूशन, टू इवॉल्व, चेंजेस आना, किसी चीज़ में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां वकूफ़ पज़ीर होना, दैट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खसूसियात पास कर सकती हैं, उनमें किस तरह चेंजेस आया है, कौन सी तब्दीलियां उनके अंदर आई हैं। एवोल्यूशन में जैसे ये कहा जाता है कि ज़िंदगी का आगाज़ एक बैक्टीरिया से हुआ, आर्कियोबैक्टीरिया से, और फिर वो आगे आगे बढ़ता बढ़ता उसने बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ बना दी। सो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन के अंदर, टू इवॉल्व, तब्दीली आना किसी चीज़ के अंदर। स्टडी ऑफ चेंजेस इन हेरिटेबल कैरेक्टर, ऐसी खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जा सकती हैं, उनके अंदर तब्दीलियाँ, उनको हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन के अंदर। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, सो पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियो का मतलब ही ओल्ड होता है, एंड ऑन टू बीइंग एंड लोगोस टू स्टडी, पुरानी चीज़ों की स्टडी करना। एंड फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स का मतलब होता है डेड रिमेन्स, मरने के बाद कुछ चीज़ें अपना इंप्रेशन छोड़ के चली जाती हैं। जैसे डायनासोर कभी किसी इंसान ने नहीं देखे, लेकिन उनके फॉसिल्स देखने के बाद हमें पता चला कि डायनासोर मौजूद थे। सो ये हमारे पास पैलियोंटोलॉजी होता है। पैलियोंटोलॉजी फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड करता है, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी, बॉटनी आपके पास एक मेन ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। सो पैलियोबॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट, प्लांट के बकाया जात की स्टडी इज़ पैलियोबॉटनी, और एनिमल्स के बकाया जात की स्टडी इज़ पैलियोजोलॉजी। देन आते हैं जू जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। जू का मतलब होता है एनिमल्स, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। जानवरों की स्पेशली हम यहाँ पे बात करते हैं कि जानवरों की अर्थ के ऊपर किस तरह तकसीम हुई हुई है। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ये आपके पास जू जियोग्राफी। अब ये सारी ब्रांचेस वो हैं जो आपकी बुक के अंदर डिटेल से डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन सिर्फ इनके लफ्ज़ लिखे हुए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी आपके पास ब्रांचेस, इनके क्या मतलब होते हैं और ये किस चीज़ की स्टडीज़ होती हैं। देन आपके पास कुछ ब्रांचेस डिस्कस की हुई हैं जो कि आपके पास डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
मोलेक्युलर बायोलॉजी के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आती है दैट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी। मोलेक्युलर बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मोलेक्युलर लेवल पे स्टडी करना, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। सो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी का मुताला, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला इज़ कॉल्ड एज मोलेक्युलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मोलेक्युलर लेवल, मोलेक्युलर लेवल पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना दैट इज़ मोलेक्युलर बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी अगेन, जिस तरह इकोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया, इट इज़ द स्टडी ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। इसमें हम स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, इंसानों का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, हम उसको डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब ही स्मॉल के होते हैं। सो छोटी ज़िंदगी का मुताला, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हैं, आपके पास प्रोटोजोन्स हैं, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी एक ऐसी शाख जिसके अंदर हम रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स जिनके अंदर फ्रेश वाटर है, यानी जिनकी आपके पास सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम है, उनको हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम उस ज़िंदगी का मुताला करते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होती है, जैसे कि लेक्स के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, आपके पास पॉन्ड्स के अंदर कौन सी ज़िंदगियाँ मौजूद है। उसके अलावा हम इनके फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर, यानी कि इनकी जो तबई खसूसियात है, कीमियाई खसूसियात है, उनको हम डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में, जैसे उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी ईसी, उसकी पीएच, ये सब चीज़ें हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। मैरीन बायोलॉजी, मैरीन वाटर में आपके पास सीज़ एंड ओशन, समंदर आते हैं आपके पास। इसमें हम स्टडी करते हैं मैरीन लाइफ को, ऐसी ज़िंदगी जो समंदरी होती है, इसके अलावा उसके फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर। फ्रेश वाटर में आपके पास एग्जांपल आ जाती है लाइफ ऑफ रिवर रावी, दरियाए रावी की जो ज़िंदगी है उसका स्टडी। मैरीन में आपके पास एग्जांपल आती है अरेबियन सी की, बहीराए अरब की ज़िंदगी और उसके फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं मैरीन बायोलॉजी में। आपके पास लास्ट कुछ ब्रांचेस बच जाती हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले पैरासाइटोलॉजी, देन आपके पास इसमें ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी उसके लफ्ज़ से ही पता चल रहा है, पैरासाइट लोगोस टू स्टडी पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी खुराक के लिए और अपनी पनाह के लिए डिपेंड करता है, लेकिन इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमारे पास प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम हमारे पास मॉस्किटो से आता है, मच्छर से आता है, वो हमसे खुराक लेता है, हमसे शेल्टर लेता है, इन रिटर्न हमें मलेरिया करता है, नुकसान पहुंचाता है, दैट इज़ पैरासाइट। अब इसके अंदर हम पैरासाइट के स्ट्रक्चर्स, उनकी साख्त को स्टडी करते हैं, उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये जाता है, और होस्ट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर पैरासाइट रह रहा होता है, और पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर, दैट इज स्टडी ऑफ पैरासाइट, उसकी हर चीज़ की स्टडी। ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आपको इससे पता चल रहा है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की किस चीज़ की स्टडी, ह्यूमन बीइंग्स के जेनेटिक्स, उसके जीन्स की स्टडी, उसकी एवोल्यूशन किस तरह ही, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, उसकी एनाटमी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। यानी ह्यूमन बायोलॉजी में आप हर ब्रांच को डिस्कस करेंगे इंसान के हवाले से।
देन आपके पास आता है सोशल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल एंड कम्युनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान किस तरह कम्युनिटी में बिहेव कर रहा है, उसका क्या रोल है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सोशल बायोलॉजी में। लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एक ऐसी शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। इंसान की फलाह व बहबूद के लिए जानदारों का इस्तेमाल, उसको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स हम जानदारों से हासिल करते हैं, सो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इस ब्रांचेस में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, फ्रेश वाटर मैरीन बायोलॉजी में डिफरेंस लिखे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी में डिफरेंस लिखे, ये आपके पास डिफरेंस आते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।